नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में जो हमने वीकेंड को वीडियो बनाया था, थर्सडे को जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। मैंने कहा था कि निफ्टी देखिए एकदम सपोर्ट पे बैठा हुआ है, अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ये जो कैंडल बनी थी उस दिन दोजी वाली, तो निफ्टी वीक होते हुए नज़र आ सकता है। इसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, करीबन 500 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट हमें नज़र आई है। लेकिन क्या आगे गिरावट और बढ़ सकती है? तो मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ निफ्टी 17,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही क्रूशल लेवल है। और वो क्रूशल क्यों है? एक तो साइकोलॉजिकली ये अच्छा खासा एक सपोर्ट ऐड कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़, जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.6 0.7 के बीच में है, तो ये हाईली ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है। दूसरी चीज़ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कॉल के बजाय पुट पर जो राइटिंग है, 17,000 के स्ट्राइक पर जो पुट पे जो राइटिंग है वो ऑलमोस्ट 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर ऐड कर सकता है। यहाँ से एक बाउंस बैक अगर आता है तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 17,100 और 17,200 ये क्रूशियल लेवल्स होंगे। अगर 17,100 को डिसाइसिवली कल के सेशन में क्रॉस करता है, बाउंस अगर आता है और क्लोज करेगा, तो यहाँ पर आपको मंथ एंड वाली जो एक्सपायरी आएगी यहाँ पर अच्छे खासे फायर वर्क्स होते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑप्शन बायर्स आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं। बस हमें देखना है शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं। अगर आती है तो 17,100 के बाद आपको ये एक 100 से 150 पॉइंट का आसपास का एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। तो 17,000 वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 17,000 को ब्रेक कर देता है कल, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ती नज़र आ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 17,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर एक पहली बार रुकावट आएगी, वो रहेगी समथिंग अराउंड 16,800। तो 17,000 के आसपास आ गया है निफ्टी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर हैं, या फिर अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि सम पोर्शन 1/5 ऑफ योर अमाउंट जो भी आपके पास है, या अगर आप उससे भी सेफ खेलना चाहते हो तो 1/10 ऑफ योर अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स के ऊपर, तो बैंक निफ्टी हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जैसी ही ब्रेक हुई है, ये ऑलरेडी वीक हो चुका है। निफ्टी मैंने कहा था कि इतना वीक नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी वीक हो चुका था। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, और क्योंकि ये क्लोजिंग ही इसके नीचे आई थी और एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं निफ्टी में भी। अब यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ गया है। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ तो 38,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, और मुझे लगता है कि 38,000 इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी का भी जो पीसीआर है, जो पुट कॉल रेशियो है, वो आ रहा है 0.6 पर। तो 0.6 मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लगता है एक अटेम्प्ट करेंगे बाउंस बैक करने के लिए। निफ्टी ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है बिकॉज निफ्टी साइकोलॉजिकली उस लेवल के आसपास है, तो वो पहले कोशिश करेगा ऊपर जाने की एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन बाउंस यहाँ पर आना मुझे लगता है तय है। अब वो कितना बड़ा आता है, कितने जल्दी आता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए जो हो जाएगा लेवल, वो रहेगा 38,500, जो आज का लो था। 38,500 को अगर कल के सेशन में ब्रेक करता है तो यहाँ पर फिर आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखेगा जो 400-500 पॉइंट के आसपास रहेगा। सो ऑलवेज कीप ऑन रडार 38,500, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस ब्रेकडाउन के बाद 400-500 पॉइंट आपको दिखेंगे। हो सकता है इस चक्कर में निफ्टी भी 17,000 ब्रेक कर दे अगर ये होता है तो, वरना अगर बाउंस बैक आता है तो निफ्टी लीड करेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन बन सकता है। तो पहला स्टॉक जो हमने लिया हुआ है ये है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे
तो यहाँ पर HDFC लाइफ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट्स कर मुझे लगता है करीबन मई से लेके अभी तक ऑलमोस्ट इस लो को ब्रेक कर रहा है ये। और वो लो क्या है, वो लो है 520 के आसपास HDFC लाइफ ट्रेड कर रहा है। अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर फिर आपको एक फ्रेश गिरावट नज़र आ सकती है। इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आपके टारगेट्स होंगे 514 और 507। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 524 का। आपका अगर टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक यहाँ पर मुझे लगता है कि हल्की फुल्की वीकनेस बढ़ सकती है आगे, और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बैंक निफ्टी में मैंने कहा रहा हूँ 300-400 पॉइंट का गैप है, अगर वो गैप फिल करना है तो ICICI बैंक अपना रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी को नीचे खींचने में। तो ये मैं इस कंडीशन से ले रहा हूँ स्टॉक को। ये कंडीशनल बेट है कि अगर बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट करता तो मैं ICICI बैंक पर पहले शॉर्ट करने की राय दूंगा। 859 इज़ द लेवल वेर यू हैव टू शॉर्ट इट, और आपके टारगेट्स होंगे 854, 850 और 842 के। तो ये 3 टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है रिलायंस। एक दिग्गज स्टॉक है ये, और रिलायंस में एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होते हुए हमें नज़र आ रहा है। रिलायंस को आप देखोगे तो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आके रुका हुआ है रिलायंस, और यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलायंस में अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो फिर दिस विल बी दी लीडर टू ड्रैग द निफ्टी बिलो 17,000। सेल करने के लिए हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं रिलायंस में 2370 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट्स 2363, 2355 और 2350 के। यहाँ पर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 2375 का। ध्यान में रखिए कंडीशनल सेल्स हैं, अगर वीक होता है तो हमें सेल करना है, और अगर आप को रिलेट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक अगर वीक हो रहा है तो बैंक निफ्टी भी वीक होगा, और अगर निफ्टी जा रहा है नीचे तो रिलायंस विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो आपको ये चीज़ें कोरिलेट करनी है। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करना है जो इंडेक्स के रैली को लीड करेगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, तो उसमें आप स्टॉक्स उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जो आखिरी स्टॉक है जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बंधन बैंक। बंधन बैंक यहाँ हमें वीक लग रहा है, और जो सबसे अच्छा या इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से लास्ट टाइम बंधन बैंक ने बाउंस किया था वो है 260। मैं कहूँगा 259 के नीचे अगर निकलता है बंधन बैंक तो यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 255 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 251 का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 263। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही आपको एंटर करना है, जल्दबाजी में यहाँ पर एंटर नहीं लेंगे। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।